नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे माध्यिका की गणना। इसके अंतर्गत हम जानेंगे आंकड़ों की खंडित श्रेणी में माध्यिका की गणना कैसे की जाती है। आंकड़ों की खंडित श्रेणी में माध्यिका की गणना करते समय हमें जो प्रोसेस अपनाना होगा वो इस प्रकार है। सबसे पहले हमें मूल्यों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होगा, यानी दिए गए मूल्यों को या तो बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में हम व्यवस्थित करेंगे। इसके पश्चात जो सूत्र काम में लिया जाएगा वो सूत्र है m बराबर कोष्टक n प्लस 1/2 कोष्टक व पद। ये वो सूत्र है जिसकी सहायता से खंडित श्रेणी में माध्यिका की गणना की जाती है। m यहां पर माध्यिका का संकेताक्षर है, जबकि n पदों की संख्या है। यहां पर आवर्तियों का योग ही n होगा और n ही पदों की संख्या है। अब आपके सामने एक उदाहरण दिया गया है जो खंडित श्रेणी के आंकड़ों पर आधारित है, जिनसे हम माध्यिका की गणना करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, आंकड़ों को रचना के आधार पर 3 श्रेणियों में रखा जाता है। एक व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़े, दूसरे खंडित श्रेणी के आंकड़े, तीसरे सतत या वर्गीकृत श्रेणी के आंकड़े। व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों में प्रत्येक पद की अलग अलग माप दी गई होती है, जबकि सतत या वर्गीकृत श्रेणी के आंकड़ों की जो मुख्य विशेषताएं होती हैं वो इस प्रकार होती हैं कि इनमें मूल्य वर्गांतर में होते हैं और उनके सामने आवर्ती दी गई होती है। इसमें मूल्यों की यथार्थ माप भी नहीं होती। साथ ही सतत श्रेणी के आंकड़ों में मूल्य विच्छिन्न नहीं होते, यानी लगातार क्रम में होते हैं। जबकि खंडित श्रेणी के आंकड़ों की बात करें तो इनमें पद मूल्य दिए गए होते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, ये उदाहरण खंडित श्रेणी के आंकड़ों पर ही आधारित है। पद मूल्य दिए गए होते हैं, जैसे दे रखा है 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। और इन पद मूल्यों से संबंधित आवर्तियां दी गई होती हैं। 8 की आवर्ती है 3, 10 की आवर्ती है 7। इस प्रकार पद मूल्य तथा उनसे संबंधित आवर्तियां दी गई होती हैं। इसके अतिरिक्त खंडित श्रेणी के आंकड़ों में प्रत्येक इकाई की यथार्थ माप होती है, यानी पद का आकार 8 है या कहें पद मूल्य 8 है, उसकी 3 बार आवर्ती हुई है, यानी एक यथार्थ माप दी गई होती है। साथ ही मूल्यों में निश्चित अंतर भी होता है। देख सकते हैं आप, यहां पद मूल्य 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 14, 16, 18, 20। इस प्रकार पद मूल्यों में एक निश्चित अंतर देखने को मिलता है। अब हम दिए गए खंडित श्रेणी के आंकड़ों में माध्यिका की गणना करेंगे। माध्यिका की गणना करते समय सबसे पहले हमें मूल्यों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होगा। जैसा कि हमारे उदाहरण में आंकड़ों को पहले ही आरोही क्रम में दिया गया था, किंतु नहीं भी दिया गया हो तो आप इन मूल्यों को या तो आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आपके सामने 3 कॉलम वाली एक तालिका दी गई है, जिसके पहले कॉलम में पद का आकार यानी मूल्य
आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। इस प्रकार पहले कॉलम में मूल्यों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, जबकि दूसरे कॉलम में आवर्ती दी गई है, यानी प्रत्येक मूल्य से संबंधित आवर्ती को व्यवस्थित रूप में रखा गया है। इस प्रकार शुरुआती दो कॉलम में मूल्यों एवं आवर्तियों को व्यवस्थित रूप में रखा गया है, जबकि तीसरे कॉलम में हमें ज्ञात करना होता है संचयी आवर्ती यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। संचयी आवर्ती दी गई आवर्तियों के आधार पर ज्ञात की जाती है। आप देख सकते हैं दूसरे कॉलम में जो आवर्ती दी गई है, इन आवर्तियों को क्रम से जोड़ते हुए हम संचयी आवर्ती ज्ञात करते हैं। पद आकार 8 की आवर्ती 3, इससे पहले कोई आवर्ती नहीं है, इसलिए इस आवर्ती को संचयी आवर्ती के कॉलम में इसी रूप में रख देंगे। इस प्रकार पद का आकार 8 की संचयी आवर्ती 3। इसके पश्चात संचयी आवर्ती 3 में अगले मूल्य के सामने दी गई आवर्ती को जोड़ने पर संचयी आवर्ती होगी 10। 10 में अगले मूल्य की आवर्ती को जोड़ने पर संचयी आवर्ती का मान होगा 22। 22 में फिर अगले मूल्य की आवर्ती 28 जोड़ने पर संचयी आवर्ती का मान होगा 50। 50 में फिर अगले मूल्य के सामने दी गई आवर्ती को जोड़ने पर संचयी आवर्ती का मान होगा 60। 60 में अगले मूल्य के सामने दी गई आवर्ती को जोड़ने पर संचयी आवर्ती का मान होगा 69 यानी 69। फिर 69 में अगले मूल्य के सामने दी गई आवर्ती को जोड़ने पर संचयी आवर्ती का मान होगा 75। इस प्रकार संचयी आवर्ती का अंतिम मान है या कुल योग है 75। हमने संचयी आवर्ती ठीक से ज्ञात की है या नहीं, इसकी जांच आप इस आधार पर कर सकते हैं। यदि संचयी आवर्ती का अंतिम योग आपका आवर्तियों के कुल योग के बराबर है, तो आप समझ लीजिएगा आपने ठीक से संचयी आवर्ती ज्ञात की है। आप देख सकते हैं यहां कुल आवर्तियों का योग जो n कहलाता है वो 75 है और आपकी अंतिम संचयी आवर्ती का योग भी 75 है। इस प्रकार आपने ठीक से संचयी आवर्ती ज्ञात की है। अब हम सूत्र अनुसार माध्यिका की गणना कर लेंगे। सूत्र है m बराबर कोष्टक n+1/2 कोष्टक व पद का मान। m यहां पर माध्यिका का संकेताक्षर है, n जो कि हमने ज्ञात कर लिया है, n यहां पर आवर्तियों का कुल योग है और वो है 75। 75 में 1 जोड़ने पर योग होगा 76। 76 को 2 से विभाजित कर देने पर मान होगा 38। इस प्रकार हम 38वें पद का मान ज्ञात करेंगे। यह 38वां पद हम संचयी आवर्ती में ढूंढेंगे, वो भी
क्रम से चलते हुए अब आप देखिएगा ऊपर से नीचे की ओर हम इन संचयी आवर्ती के मान में 38वां पद ढूंढेंगे। देखने पर हमें ज्ञात होता है कि संचयी आवर्ती 3 से भी कहीं ज्यादा बड़ा है 38वां पद, इसमें भी सम्मिलित नहीं हुआ है। 10 से भी कहीं ज्यादा बड़ा है, जबकि 22 से भी अधिक बड़ा है 38वां पद। 50 वह संचयी आवर्ती है जिसमें पहली बार 38वां पद सम्मिलित हुआ है और जिसका मूल्य है 14। इस प्रकार आंकड़ों की इस खंडित श्रेणी में माध्यिका का मान है 14, यानी 38वां पद पहली बार संचयी आवर्ती 50 में शामिल हुआ है और संचयी आवर्ती 50 के सामने का मूल्य है 14। इस प्रकार इस श्रेणी का माध्यिका मान है 14। इस प्रकार यदि कोई चीज मेरे से छूट गई हो या फिर आपके समझ में नहीं आई हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। धन्यवाद।